कमलावरम में मोटका और पत्रिका नाम की दो सास बहू रहा करती थी। मोटका जो कि काफी मोटी होती है और पत्रिका एकदम स्लिम ट्रिम। एक दिन की बात है। बहू, मेरी चाय कहाँ है? अभी तक आई क्यों नहीं? सासू माँ, ये लीजिए ब्लैक टी। ब्लैक टी? ई का है बहुरिया? सासू माँ, ये पीने से ना आपका मोटापा कम हो जाएगा। ये हेल्थ के लिए अच्छी होती है। हेल्थ को मारो गोली चंडाल। तूने हमें मोटी कैसे कहा, बकरी कहीं की? अब अम्मा, भैंस की तरह फूली चली जा रही हो तो मोटी नहीं कहूँ तो क्या सुकड़ी कहेंगे? Oh, no. बहू देख, तू हमारी बिटिया समान है। अब ज्यादा न बोल तो यही अच्छा है। अम्मा, मैं तो आपके भले के लिए कह रही हूँ। ये ब्लैक टी दे रही हूँ, पी कर तो देखो। ससुर जो कि बगल में बैठे बैठे अखबार पढ़ रहे होते हैं। हाँ भाग्यवान, पी ले, बहू इतने प्यार से बना कर लाई है और तेरी सेहत के लिए भी ठीक रहेगी। चलो, आप कह रहे हैं तो पी लेती हूँ, क्योंकि इस पे तो हम रत्ती भर भी भरोसा नहीं करते। कहीं ब्लैक टी के नाम पर जहर घोल कर पिला दी हो तो। अभी पी लो, ये सारी की सारी रामायण यहीं गा दोगी। फिर सास ब्लैक टी पीने लगती है। थू, इसने तो हमें जहर पिला दिया मोरी मैया रे। अब तो हम मर जाएंगे। अरे मोरी मैया रे, कोई एम्बुलेंस मंगाओ, कोई एक्टर बुलाओ। सासू माँ, वो एक्टर नहीं डॉक्टर होता है। हम मर रहे हैं यहाँ। तूने हमें कौन सा जहर दिया जो अभी तक असर नहीं किया? कड़वा तो बहुत ही था। देख बहू, शुरू हो गई इस मोटकी की ओवर एक्टिंग। आप तो चुप ही रहो। मम्मी जी, उसमें कुछ मिला नहीं था। अच्छा, जाकर खाना बना और तनिक तेल मसाला ज्यादा डालना। वो क्या है ना, कम मसाला वाला खाना हजम नहीं होता मेरे से। ठीक है माँ जी, ये चटोरी बुढ़िया की आदत कभी जाने से रही। ना जाने कितना मसाला खाएगी। टोन तो इतनी बड़ी है कि मानो हाथी का बच्चा। अब यहाँ से जाएगी या मन में गालियाँ ही देती रहेगी? सासू माँ, मैं आपको कैसे बुरा कह सकती हूँ भला? मुझे सब पता है बेटा। जाकर खाना बना। फिर बहू खाना बनाने चली जाती है। फिर खाने के समय सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं और सास बोलती है, अरे वाह, छोले भटूरे, पुलाव, पनीर, आज तो खाने में मजा ही आ जाएगा। ये है आपका खाना मोटी सासू माँ। ये क्या गवारों वाला खाना दिया है? ना नमक है, ना मिर्च और ना ही मसाला। इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। मैं नहीं खाने वाली ऐसा खाना। अम्मा, खाना है तो खाओ, वरना ये भी भूल जाओ। अरे नहीं, चलिए यही ठीक है फिलहाल तो। फिर सभी चुपचाप वहाँ से खाना खाकर चले जाते हैं। फिर मोटका अपने बेटे से कहती है, अरे बेटा, तू अपनी बीवी को समझाता क्यों नहीं? रोजाना मुझे गवारों वाला खाना देती है। ऐसा ही रहा तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी। वो जानबूझकर ऐसा करती है कि मैं जल्दी ही मर जाऊं, ताकि सारी संपत्ति की वो अकेली हकदार हो जाए। अरे माँ, ऐसी बात नहीं है। वो एक डाइटिशियन है और उसे अच्छे से पता है कि आपके लिए क्या सही रहेगा क्या नहीं। मुझे पता है। अब मेरा बेटा भी जोरू का गुलाम हो गया है। जोरू जो कहेगी वही सही है। माँ की तो कोई इज्जत ही नहीं रही है। अरे नहीं माँ, ऐसा नहीं है। तू देख, मैं अभी जाकर उसे सबक सिखा के आता हूँ। फिर पत्रिका का पति अंदर आकर अपनी बीवी पर बहुत गुस्सा होता है। आज से मेरी माँ के साथ अगर तुमने थोड़ी भी बदतमीजी की तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन मैं तो इसलिए उन्हें हेल्दी खाना देती हूँ ताकि माँ स्वस्थ रहे। हाँ, पता है कि हेल्दी खाने के नाम पर घास फूस खिलाती हो तुम मेरी माँ को। अब से अच्छा तेल मसाले वाला खाना देना, वरना तुम्हारी खैर नहीं। फिर वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ जिसका जितना ख्याल रखो उसको उतनी ही कदर नहीं होती। तभी ससुर वहाँ आ जाते हैं। बेटी, तेरी सास ऐसी ही चटोरी है जिस कारण उसकी ये हालत हो गई है। जाने दे, उसकी वजह से तू मत रो। जो खाना है खाने दे उसे। जी ससुर जी, आप सही कह रहे हैं। फिर उसके बाद पत्रिका हमेशा मोटका को उसी की पसंद का खाना बनाकर देने लगती है
जिस कारण मोटका और भी मोटी होती चली जाती है। फिर एक दिन उसका एक रिश्तेदार घर आता है। मोटका दीदी, ये लीजिए कार्ड, अंजलि बिटिया की शादी है, शादी में जरूर आना। हाँ हाँ जरूर भैया, जरूर आऊंगी। ठीक है दीदी, फिर मैं चलता हूँ। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अरे वाह शादी, अब तो मजा आएगा। 56 तरीके के पकवान खाने को मिलेंगे। वाह वाह वाह, मजा ही आ जाएगा। सासू माँ, बताए दे रही हूँ, इतना मत खाओ वरना सेहत के लिए नुकसान करेगा। अरे करमुही, तू तो चुप ही रह। लगता है तूने ही नजर लगा दी है। सुबह से पेट दर्द हो रहा है मेरा। इतना तला भुना खाओगी तो यही होगा ना मोटकी सासू माँ। इसके बाद बहू वहाँ से चली जाती है। बहुत जुबान चलाती है ये आजकल। माना कि डाइटिशियन है, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि सब जगह अपनी ही चलाएगी। अरे भाग्यवान, शांत हो जाओ, अब इतना मत फड़को। हाँ, मैं तो चली तैयार होने। शाम को शादी में जाना है ना। जाओ, आप भी तैयार हो जाओ। फिर सभी तैयार हो जाते हैं और जब शाम को शादी में जाने के लिए निकलते हैं तो मोटका इतनी मोटी हो जाती है कि वो कार के गेट के अंदर घुस ही नहीं पाती। अरे सासू माँ, जल्दी बैठो वरना हम लेट हो जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, रुक। फिर सास जबरदस्ती कार में बैठने की कोशिश करती है, लेकिन जबरदस्ती के चक्कर में कार का दरवाजा निकलकर सास के हाथ में आ जाता है। अरे माँ, ये क्या कर दिया आपने? अब हम कैसे जाएंगे? बेटा, मैं क्या करती, कार में मैं घुस ही नहीं पा रही थी। इसलिए मैं डाइट फॉलो करने को कहती थी सासू माँ। और खाओ, मुझे क्या। तो क्या हम शादी में नहीं जा पाएंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सारे के सारे घर चलो और आज सबको उबली हुई सब्जियां खाने को मिलेंगी। बिल्कुल सही कहा ससुर जी आपने। बहू माफ कर दे, अब मैं प्रॉपर एक्सरसाइज और डाइट फॉलो करूंगी। कम से कम आप समझ तो गई कि सेहत कितनी जरूरी है सासू माँ।